अगर आप भी वाइट आउटलाइन या वाइट बॉर्डर को अपनी फ़ोटोज़ में ऐड करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइट आउटलाइन या वाइट बॉर्डर को अपनी फ़ोटोज़ में या अपनी इमेजेस में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप वाइट आउटलाइन या वाइट बॉर्डर को अपनी फ़ोटोज़, अपनी इमेजेस में कैनवा की वेबसाइट को यूज़ करते हुए बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने पास कैनवा की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कैनवा की वेबसाइट को अपने पास ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर उस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप फ़ोटो बनाना चाहते हैं। अपने उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी जिसको हम कैनवा का एडिटर पेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने अपनी इस फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करना है जिसमें आप वाइट आउटलाइन या वाइट बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ से जाना है अपलोड्स में जाने के बाद आपने सिंपल अपलोड मीडिया पे क्लिक करके अपनी इस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है। लेकिन मैंने अपनी ऑलरेडी फोटो यहाँ पर अपलोड की है तो मैं सिंपल उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो आपकी फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव होना चाहिए। अगर आपको फ्री में अपनी फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कैनवा का प्रो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपल ऊपर एडिट इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करके अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद आप वाइट आउटलाइन को ऐड करेंगे। वाइट आउटलाइन को ऐड करने के लिए आपने सिंपल एडिट इमेज पे क्लिक करना है। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेडोज़ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर शेडोज़ का जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आता तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे बहुत से इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर इफेक्ट्स में आपको शेडो का इफेक्ट जो है वो भी मिल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर भी शेडोज़ का जो इफेक्ट है वो नहीं मिलता तो आपने मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा यू मे आल्सो लाइक, और यहाँ पर आपको बहुत से इफेक्ट्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल जो शेडोज़ इफेक्ट लिखा हुआ नज़र आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और जो शेडोज़ इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा आपके इफेक्ट्स की लिस्ट में। तो उसके बाद आपने अगेन सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको फिर शेडोज़ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल ग्लो वाला जो इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मज़ीद 3 लाइन्स नज़र आएंगी, आपने उन 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने इसका कलर चेंज करना है। तो कलर को चेंज करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और वाइट कलर को सिलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी को 100 कर देना है और उसके बाद आपने इसके साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। साइज़ को इंक्रीज करने के बाद आपने सिंपल ब्लर में जाना है और इसके ब्लर को भी आपने थोड़ा सा कम कर देना है। आपने ये सब कुछ अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर देना है या आप जितना इसको रखना चाहते हैं आपने उस हिसाब से कर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जो वाइट बॉर्डर है, जो वाइट आउटलाइन है वो आपकी फ़ोटोज़ में ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपनी इस फ़ोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब के थंबनेल के लिए कहीं भी किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।